नमस्कार। आज मैं आपको बॉडी पोस्चर के बारे में बताऊंगा कि हमें स्टडी के दौरान और वैसे बात करते हुए हमें कैसे बैठना चाहिए। तो जब हम कभी भी चेयर पर बैठते हैं या फ्लोर पर बैठते हैं तो बैठते समय हमारा जो स्पाइन है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, वो एकदम से स्ट्रेट होनी चाहिए। और साथ के साथ जो हमारा नेक है वो एकदम से स्ट्रेट हो, सामने देखना है एकदम से। उसके बीच में किसी भी प्रकार का मोड़ नहीं होना चाहिए। और जो आपकी बॉडी पोजीशन है जब आप बैठते हो तो एकदम से रिलैक्स हो, उसमें किसी भी प्रकार का स्ट्रेस। तो जब आप कभी भी बैठे हो, बैठते वक्त अगर आपने कुछ लिखना है तो लिखने के दौरान आप अपनी बुक को सामने रखिए और अपने टेबल को या अपने चेयर को उसको नज़दीक ले लीजिए, अपनी बॉडी के क्लोज, और आप आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। बैठते वक्त आपका जो बॉडी का पोस्चर है वो 90 डिग्री स्ट्रेट हो, जो आपका स्पाइन है वो एकदम से 90 डिग्री स्ट्रेट हो, आपके नीज स्ट्रेट हो और जो आपके फुट हैं वो ग्राउंड से टच होना चाहिए, ताकि आपको ग्राउंड से थोड़ा सा कूल फील होता रहे थ्रू आपके फीट पर, आपको कंफर्टेबल फील। तो जब हम कभी भी बैठते हैं पढ़ने के लिए या कुछ लिखने के लिए या लैपटॉप पे या मोबाइल पे, तो आपका जो भी इक्विपमेंट है, कोई भी आपका मान लो स्टडी मटेरियल है, वो आपके सामने, आपके बिल्कुल सामने हो और आपकी गर्दन स्ट्रेट रहेगी। जब हम कभी भी पढ़ते हैं तो पढ़ते वक्त हमारी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी और हमने फोकस करना है जिस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं। गर्दन को हमने नीचे बेंड नहीं करना, ना पीछे लेके जाना है, एकदम से रिलैक्स पोजीशन में सामने बैठ के आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार जब आप कोई भी चीज़ लिखना चाहते हैं तो लिखने के लिए भी आपका जो आपकी एल्बो है वो भी 90 डिग्री में एकदम से रिलैक्स हो, आपके हाथ ना ऊपर हो ना नीचे हो, एकदम से पैरेलल हो, ताकि आप आराम से उसको लिख सकें। माय नेम सो एंड सो। तो इस पोजीशन में हमें आराम से बैठना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारी पीठ, आपको स्ट्रेस फील रहा है तो आप अपनी पीठ को रिलैक्स करना चाहते हैं तो आप उसमें पिल्लो का या कोई भी ऐसा कंफर्टेबल सॉफ्ट चीज़ यूज़ कर सकते हो जो आपको सपोर्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हमारे पीठ में ज़्यादा स्ट्रेस है तो उसके लिए हमें पिल्लो का यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कंफर्टेबल सॉफ्ट चीज़ जिससे हमारी बॉडी में एकदम से रिलैक्स। तो मैं अपनी पीठ को स्ट्रेट रखने के लिए, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करने के लिए मैं अपने टेबल को अपने क्लोज या अपनी चेयर को टेबल के क्लोज लेके जाऊंगा और मैं अपनी स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे 90 डिग्री के एंगल में एकदम से रखेंगे और बॉडी एकदम से रिलैक्स रहेगी, गर्दन स्ट्रेट रहेगा, गर्दन में किसी भी तरह का खिंचाव ना हो, बॉडी में आपका जो बैक में है कोई भी किसी तरह का खिंचाव ना हो और आप आराम से रिलैक्स करके आप बैठ सकते हैं। आपने जब कभी भी आप बैठते हो अपनी बॉडी को कभी आगे नहीं झुकाना, अपने बैक को बेंड नहीं करना और वैसे ही आपने कभी भी पीछे नहीं जाना। तो रिलैक्स पोजीशन ये है आपका बैठने का तरीका कि आप ड्यूरिंग द स्टडी आप कैसे बैठते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब हम बैठते हैं तो बैठते बैठते हमें लंबे टाइम बैठने में हमारी बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेस फील होता है। तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम बीच बीच में आफ्टर 5 और 4 मिनट के बीच में हम वाटर का ब्रेक लेना चाहिए। कम से कम 2 से 3 सिप वाटर ब्रेक करना चाहिए। ताकि हमारी जो बॉडी का जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो, प्लस जो हमारा बॉडी में डिहाइड्रेशन है ड्यू टू द हीट, हमारी बॉडी डिहाइड्रेट करती है, तो उसको कम करने के लिए हमें वाटर ब्रेक करना चाहिए साथ के साथ। और जब हम कभी भी लैपटॉप या मोबाइल पे जब हम कभी भी काम करते हैं तो हमने अपने बीच बीच में अपने माइंड को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट, अपने दाएं या बाएं देखना चाहिए, जिससे कि हमारा जो आइज़ का जो विजन है ठीक रहे, ताकि हमारा, और साथ में आप अपने लैपटॉप वीडियो या जो भी आप वर्कआउट करते हो तो उसको कुछ सेकंड या मिनट के लिए बंद करके आप उसको अपनी आइज़ को क्लोज कर सकते हैं ताकि आप कंफर्टेबल फील करें। सेकंड, जब आप कभी भी स्टडी के लिए बैठते हो, जब आपने कभी लंबे टाइम के लिए बैठना है तो सबसे मेन चीज़ है कि जो आपका क्लोथिंग है, जो आपकी ड्रेसिंग है,
वो एकदम से रिलैक्स हो। आपका कोई भी जीन्स वगैरह, कोई टाइट टी शर्ट वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो आपका जो कंफर्टेबल होना चाहिए, आपकी बॉडी पूरा कंफर्टेबल हो, आपके क्लोथ्स कंफर्टेबल हो, ताकि आप रिलैक्स फील करो। आपका कोई भी टी शर्ट, शॉर्ट्स, लोअर, जीन्स ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए जिससे कि आप अनकंफर्टेबल फील करो। नंबर 3, जब आप कभी भी वो कर सकते हो तो आप वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो, अपने लेक्चर को रिकॉर्ड कर सकते हो। सेकंड, आप रिकॉर्ड करने के बाद आप उसको 2 मिनट के लिए वॉकिंग के लिए जा सकते हो, या कुछ खा सकते हो, आप बीच में ब्रेक ले सकते हो, ताकि आप एक लंबे टाइम तक अपना सिटिंग दे सको। तो यही आज के लिए एक आपका जो बेस्ट सिटिंग पोस्चर है जिसको कि हमें यूज करना चाहिए।